अत्याचार को रोक नहीं सकता, उस सभा को उसे त्याग देना चाहिए। लेकिन जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था तो आप उस सभा में सबसे बुजुर्ग, सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। अगर आप दुशासन से एक बार कह देते पितामह कि द्रौपदी को हाथ मत लगाना, नहीं तो हाथ काट दिए जाएंगे, अगर फिर दुशासन हाथ लगाता, एक तो हाथ नहीं लगाता, अगर लगाता तो आप उसके हाथ काट देते। हे पितामह, यह ज्ञान आपको शोभा नहीं देता। अगर आपके महान विद्वान थे उस सभा में, आप उस अधर्म को रोक सकते थे, लेकिन आप हंसते रहे और उस अधर्म को देखते रहे अपनी आंखों से। आपको आनंद आ रहा था उस अधर्म को देखकर, आप हंस रहे थे। भीष्म पितामह आज सुन रहे हैं, क्यों न सुने? जो उन्होंने किया तो सुनेंगे तो। हे पितामह, दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपके वचनों को भट्टार देता है। दुशासन इतना बड़ा विद्वान नहीं था कि आप जो वचन निकाले वो मानता ना है आपकी बात। हे पितामह, लेकिन आप तमाशा देखते रहे। अगर मेरा भैया द्वारकाधीश कृष्ण ना होता तो मेरा चीर खिंच जाता। अरे मेरे भैया द्वारकाधीश थे, मैंने उनको मन से पुकारा और वह मेरी लाज बचाने में सक्षम रहे। धर्मराज भीष्म पितामह कहने लगे, हे द्रौपदी, तू सच कह रही है, हम पे वह सामर्थ्य थी, हम रोक सकते थे, लेकिन द्रौपदी क्या करें? जिसका खाया है उसका बजाना तो पड़ेगा। मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, यानी दुष्ट का अन्न खाओगे तो उसकी तरफ आप बोलोगे, जिसका खाओगे उसको तो बजाओगे कि नहीं? ऐसे ही तो पितुर जी ने कह दिया था कि हे भीष्म पितामह, हे धृतराष्ट्र, अगर आप यह कौरवों की सभा बताना चाहते हैं, कौरवों को बचाना चाहते हैं, तो आप दुष्ट दुर्योधन की बात को न माने। जो यह दुर्योधन कह रहा है इसकी बात को ना माना जाए तो कौरवों का जो युद्ध होना है पांडवों से, यह बच जाएंगे। अगर आप कौरवों की बात मानते रहे ना और इस दुष्ट दुर्योधन की बात मानते रहे, एक दिन समय आएगा कि यह कौरवों की सभा समाप्त हो जाएगी। जैसे ही यह बात दुर्योधन को पता चली, दुर्योधन कहने लगा, अरे दासी पुत्र, तू हमारे कुल को ही भड़का रहा है, मेरा तू अन्न खा रहा है और मेरे ही खिलाफ बोल रहा है, यह अच्छा नहीं कर रहा। हे दासी पुत्र, तू हमारे नगर से निकल जा, नहीं तो तेरे को मार मार के इस नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। विदुर जी कहने लगे, अगर कोई हाथ पकड़ कर निकाले तो मेरा अपमान हो जाएगा, मैं खुद इस सभा को त्याग देता हूं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहा, धर्म अधर्म यह नहीं जानता, इसको तो केवल राज सत्ता दिख रही है। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा कि हे विदुर, मैं अपनी आंखों पर देख रहा हूं, जब मैं तीर्थ यात्रा करके आऊंगा ना, तो यह सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, ये कोई नहीं दिखाएंगे, सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे।
हे द्रौपदी, इस सैया पर पड़े हुए 56 दिन हो गए हैं मुझे। मैंने 56 दिन से उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न नहीं खाया। 56 दिन से मेरे शरीर का एक एक रक्त गिरता है और जितना भी अन्न उस दुर्योधन का मेरे खून में मिक्स था वह खून भी आज गिर गया। मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। हे द्रौपदी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने उस अधर्म को नहीं रोका। हे द्रौपदी, मैं चाहता तो वह धृतराष्ट्र की सभा में जो दुशासन चीर खींच रहा था उसकी सामर्थ्य नहीं थी कि वह चीर दोबारा खींचता। आज ऐसा कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह की बात आज समझ में आ गई। धर्मराज युधिष्ठिर आज हस्तिनापुर की ओर चल दिए। यानी दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ, आज की भाषा में हस्तिनापुर। किस कारण यह महाभारत का युद्ध हुआ था? केवल जमीन के लिए। और आज कुरुक्षेत्र में वही जमीन पड़ी हुई है। ना पांडव ले गए ना कौरवों ले गए, वही जमीन आज भी खाली पड़ी हुई है। यानी जिस जमीन के लिए महाभारत का युद्ध इतना विशाल हुआ, विशाल सेनापति, विशाल योद्धा चले गए, लेकिन जमीन नहीं गई। जमीन कुरुक्षेत्र में ही है। आज धर्मराज युधिष्ठिर को बात समझ में आ गई और द्वारकाधीश ने धर्मराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया और लो धर्म की स्थापना हो गई। आज सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार महाभारत की कथा हुई और द्वारकाधीश आज वहां से जाने लगे। तो द्वारकाधीश को धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक लिया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, द्वारकाधीश आप यहां से ना जाइए। अगर आप हमको छोड़कर चले जाएंगे तो हमें बहुत दुख होगा। आज धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे। द्वारकाधीश भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए गए। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश को द्वारका जाना था। प्रणाम के लिए गए और कहा, भीष्म पितामह आपके चरणों में प्रणाम। अरे द्वारकाधीश कहाँ जा रहे हो? प्रणाम तो बाद में कर लेना, कहाँ की तैयारी है? द्वारकाधीश कहने लगे, हे पितामह काफी समय आए हुए हो गए हैं। अब द्वारका के लोग भी उद्धव सप्तकी नामक सखा हमको याद कर रहे हैं, हम अब द्वारका जा रहे हैं। अरे द्वारकाधीश ऐसे थोड़ी द्वारका जाओगे, हमारे प्राण छूट जाने दो, फिर आप द्वारका की ओर जाना। अब द्वारकाधीश कहने लगे, अब हुई मरण। इच्छा मृत्यु का वरदानी ना जाने कब प्राण छोड़े। यानी मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती इसका, क्योंकि इच्छा मृत्यु है। द्वारकाधीश मन में चिंता करने लगे। भीष्म पितामह ने मन की बात जान ली और कहने लगे, हे द्वारकाधीश चिंता न करो, जब आप हमारे सामने हैं तो हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि बड़े भाग होते हैं जब परमात्मा सामने होता है और हमारी मृत्यु होती हुई। हे द्वारकाधीश
आपने बड़े अधमों को तारा है, इस अधम को भी आप तार दीजिए। हे द्वारकाधीश, मेरी आत्मा को अपने चरणों में आज स्थान दीजिए। हे प्रभु, आपने कई बार इस पृथ्वी का भार भी उतार दिया, आपने कई बार दुष्टों को तार दिया, आज इस देह को भी तार दीजिए। आज भीष्म पितामह रोने लगे और कहने लगे, मुझसे अधम अधीर उधारे न जाएंगे, उधारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीर उधारे न जाएंगे, पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीर उधारे न जाएंगे, हाँ उधारे न जाएंगे, आपको दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीर उधारे न जाएंगे, पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने कई बार उतारा, 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 क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, वो क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। यदि मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, उतारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, उबारे न जाएंगे, जब आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। हम बिक चुके हैं और खरीदार आपने, हम बिक हैं और खरीदार आपने, हम बिक चुके हैं और खरीदार आपने, हम बिक चुके हैं और खरीदार आपने। अब ये गुलाम बैल के द्वारे न जाएंगे, अब ये गुलाम मेरे के द्वारे न जाएंगे। यदि ये गुलाम बैल के द्वारे पे जाएंगे, द्वारे पे जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे, उबारे न जाएंगे, प्रभु आपकी बंधु पुकारे न जाएंगे।
जाएंगे। हम जैसे बात की कभी तारे न जाएंगे। हम जैसे बात की कर तारे न जाएंगे, तारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझे अधमया दीन उबारे न जाएंगे, उबारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। आज मैं भीष्म पितामह ने अपने प्राण वायुमंडल में चढ़ाए और उनका शरीर शांत हो गया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण आज द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। द्वारका की ओर जाते जाते अश्वत्थामा ने अपने पूर्व का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यानी बताया था ना, दुष्ट व्यक्ति कितनी ही प्रेम से बात कर ले, लेकिन समय आने पर दुष्टता दिखा ही देता है। दुष्ट व्यक्ति कितना भी आपका हो, लेकिन समय आने पर वह अपना रूप दिखा देगा। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र 5 मुख बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा देवी उत्तरा के गर्भ में गया, देवी उत्तरा माता कुंती के पास गई और कुंती से कहने लगी, हे माँ, हमें बचा लीजिए। कुंती ने कहा, क्या हुआ? कहा कि किसी ने हमारे गर्भ में कुछ कर दिया है, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हे माता हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही द्वार पर आई, कुंती ने कहा कि हे सारथी, द्वारकाधीश कृष्ण कहाँ हैं? कहा कि द्वारकाधीश तो द्वारका की ओर जाने के लिए निकल गए हैं। आज दौड़ी दौड़ी उत्तरा और कुंती द्वारकाधीश के रथ के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही द्वारकाधीश के रथ के सामने खड़ी हो गई, द्वारकाधीश रथ पर चढ़ने ही वाले थे। कुंती कहने लगी, द्वारकाधीश, इस उत्तरा के गर्भ की रक्षा कीजिए, इस उत्तरा के गर्भ को बचाइए। ना जाने द्वारकाधीश किसी ने गर्भ में कुछ कर दिया है। हे द्वारकाधीश, आपके सिवा इस गर्भ की रक्षा कोई नहीं कर सकता। द्वारकाधीश कहने लगे, हे बुआ जी, मैं इस गर्भ की रक्षा नहीं कर सकता यार, आप किसी से और दिखवा लो, वही रक्षा करेगा। कुंती कहने लगी, हे द्वारकाधीश, यह अब परीक्षा न लो, परीक्षा बाद में ले लेना, इसके गर्भ की आप रक्षा करो, इसके प्राण निकले जा रहे हैं। बड़ी विनती की। द्वारकाधीश कहने लगे, बुआ, मैं इसके गर्भ में नहीं जा सकता। अगर मैं उत्तरा के गर्भ में जाऊंगा तो मेरा भगवान शब्द कलंकित हो जाएगा यार, लोग मुझे भगवान नहीं कहेंगे। बंधुओं, भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, भगवान प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कार्य। अगर भगवान गर्भ से प्रकट होने लगे तो काय का भगवान कीड़ा मकोड़ा ना हो गया। इसलिए भगवान कहने लगे, हे बुआ, मैं उत्तरा के गर्भ में नहीं जा सकता। उत्तरा कहने लगी कि हे द्वारकाधीश, यह ज्ञान बाद में देना, कुछ करो, हमारे गर्भ की जो पीड़ा है उसको तो शांत करो दो। द्वारकाधीश 2 कदम पीछे की ओर और हट गए। कहने लगे, उत्तरा, मैं तेरे गर्भ में नहीं जा सकता।